एक भ्रम से तुम आज बाहर निकल आओ। पहले तो आज एक भ्रम तुम्हारा तोड़ देता हूं। उसको चिल होने के लिए बियर चाहिए। वो हमेशा टेंशन में रहता है, वो आदमी गुस्से में। लेकिन सिर्फ टैलेंट जीत के लिए जरूरी नहीं है। उसको बताया गया था कि यहां पहुंचोगे फिर लड़ाई नहीं होगी, यहां पहुंचोगे, वो लड़ाई जारी ही है। अगला ओवर अगर मिलर को मिल गया होता ना, मिल ही गया था। भ्रम आज निकल आओगे। कितने लोग हैं जो बिलो 17 है इस क्लास में? एक भ्रम से तुम आज बाहर निकल आओ। पहले तो आज एक भ्रम तुम्हारा तोड़ देता हूं, बहुत जरूरी है। बहुत लोग उस भ्रम में जीते हैं और उस भ्रम मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन। वो भ्रम उनको जीवन भर परेशान करता है। जिंदगी में जो मस्ती है वो सिर्फ 17 साल तक है, 17। इसलिए जो भी 17 क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसको बचपन बहुत याद आता है। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहां पे बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है। और यहां से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का कि भैया पढ़ लो। 27 में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो फ्रेंड्स का होता है। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स एस्टैब्लिश हो चुके होंगे और तुम्हारे घर जरूर आएंगे। एस्टैब्लिश होने के बाद तुम्हारे जितने फ्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएंगे वो तुम्हारे घर जरूर आएंगे, मम्मी और पापा का पैर छूने के लिए। 50 लाख का मतलब क्या हुआ? 2 लाख पर 12 4 48, 4 लाख रुपए महीने मिनिमम। अब वो तुम्हारे माँ बाप बेचारे पैनिक हो गए। वाइफ और चिल्ड्रंस, इनका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। 47 में प्रेशर चेंज हो जाएगा, सोसाइटी का प्रेशर हो जाएगा। जब वो तुमसे सोसाइटी कहने लगेगी बिटिया की शादी नहीं कर रहे हो, कर दो यार। 57 में रिटायरमेंट आ रहा है, गेम ओवर। अगर अच्छा पैसा कमाते हो तब तो घर में रहोगे, वरना ओल्ड एज होम में रहोगे। और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें स्कूल याद आएगा। तुम फिर बच्चा होने की कोशिश करोगे। रिलीफ चाहिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, मन की शांति वो मिल ही नहीं रही है। अगर तुम्हें ये प्रेशर हैंडल करना है, अगर तुम्हें सूर्य कुमार यादव बनना है, नहीं तो तुम कितना भी परसेंटेज ले आओ उसका कोई फायदा नहीं है। ये पहली बात मुझे कहनी थी। तुम कितने भी घंटा पढ़ते हो उसका कोई फायदा नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो डिसीजन लेता, गेंद को बाहर फेंकता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो आदमी बाहर आता और कैच पकड़ता है। अगला ओवर अगर मिलर को मिल गया होता ना, मिल ही गया था। 7 ही रन तो बनाने थे, वो गेंद उठा के बाहर फेंक देता कि जीत गए हम। यानी इस मैच ने तुमको एक मैसेज दिया कि जीत किस पे डिपेंड करती है? टैलेंट पे नहीं, मन की स्थिति पर। टैलेंट तो बिना टैलेंट के तुम खेलते कैसे? अगर तुमको बॉल पकड़नी नहीं आती तो तुम टीम में होते ही नहीं। बिना टैलेंट के तो तुम टीम में जाओगे नहीं। लेकिन सिर्फ टैलेंट जीत के लिए जरूरी नहीं है। आज जाना उस 19.1 ओवर है वो, उस बॉल को फिर से देखना, बस तुम्हें जीत का सिद्धांत पता चल जाएगा। टैलेंट के साथ अगर मन तुम्हारे कब्जे में है तो तुम जीतोगे। मतलब मैंने अलग से एग्जांपल लिया ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। इतना लाइव एग्जांपल सामने पड़ा हुआ था कि मुझे बाहर का एग्जांपल लेने की जरूरत ही नहीं थी। ज्यादा तो नहीं आंटी, लेकिन 50 लाख का पैकेज है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजंस लेने हैं। तो अपने मन और शरीर को ताकतवर करना बहुत जरूरी है। पंचायत सीरीज देखी? अब एक तरफ तुम सूर्य कुमार यादव को रखो और दूसरी तरफ तुम सचिव जी को रखो। वो हमेशा टेंशन में रहता है, वो आदमी गुस्से में कहता मेरा कोई यहां दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अगर दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड हर जगह रहेंगे तो सोचोगे कब? कितना बढ़िया मौका मिला सचिव को आईएएस बनने का। कम से कम एमबीए तो क्वालिफाई कर ही जाना चाहिए ना। वो प्रधान कैसे कमेंट करती है सचिव पे? कहती है कि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। वो तैयारी कर रहा है बंदा, आईएम की तैयारी कर रहा है। उसको दोस्त चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, उसको चिल होने के लिए बियर चाहिए। जब तुम अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? कोई संभावना है? नहीं है। तुम्हारे अगल बगल जो चीजें घट रही हैं, अगर तुम उनको बहुत गौर से देखो, तुम्हें कहीं अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाना ही नहीं है। अभी इंदौर में 2 घटना घटी, अभी 15 दिन पहले। एक घटना घटी, पता नहीं तुमने न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। एक टीसीएस की एम्प्लॉय लड़की थी, उसका 1 साल पहले डिवोर्स हुआ था। आजकल कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता, उसके अपने रीजंस हैं बस। तो वो लड़की क्या बोली, क्या की, एक 8th फ्लोर की बिल्डिंग पे गई, एक सोसाइटी में एंटर की। गेटकीपर ने, उसका वीडियो है ट्विटर पे पूरा। वो गेटकीपर उससे पूछता है मैडम कहां जा रहे हो? तो बोले रूम देखने आई हूं, फ्लैट। तो उसने कहा ठीक है जाओ। तो चली गई वो अंदर। फिर वो 8th फ्लोर पे गई, वहां उसने एक छोटी सी स्लिप लिखी, पापा आई एम सॉरी।
एक ही डॉटर थी पेरेंट्स की, और फिर उसने 8th फ्लोर से डाइव लगा दिया। जॉब भी थी उसके पास, TCS में काम करती थी, पढ़ी लिखी थी, फिर किस चीज को हैंडल नहीं कर पाई? प्रेशर को। और ऐसे न जाने कितने लोग दुनिया में परेशान हैं, खासकर इंडिया में। जितने लोग इस दुनिया में हैं, सब ने मैच, इंडिया के तो 1 अरब 50 करोड़ लोगों ने मैच देखा होगा, खुश हुए, नाचे गाए, पर उस मैच से सीखना क्या था ये शायद बहुत कम लोगों को पता चला होगा। मैच देखा, रात में नाचे, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, खुशी मनाई, सब बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उस मैच का जो लेसन था कि टैलेंट के साथ जो सबसे नेसेसरी चीज है वो है मेंटल स्टेटस। एक साहब है जम्मू से, मैसेज, उनका बच्चा 6th में है, बोले मैं अभी से क्या करूं? मैंने कहा इसको मंगल की सैर कराओ, वहां से जाएगा, ऊपर से नीचे देखेगा तो इसको कॉन्टिनेंट, रिवर, वाटरफॉल। फिर उन्होंने मैसेज ही नहीं किया। इंडिया में तो अजब स्थिति, यहाँ तो नर्सरी से पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। यहाँ का पेरेंट्स अजीब ही है, वो नर्सरी से। अभी दिल्ली में एक साहब आए थे अपने बच्चे का एडमिशन कराने, उनका बच्चा क्लास 10th में है, कोचिंग लेकर आए थे कि IAS की तैयारी करेगा। हमने कहा नर्सरी से करा देते। भाई नर्सरी से कराते, घर पे पढ़ाते तो 12 साल 13 साल उसकी तैयारी हो जाती, तो 13 साल स्कूल में तैयारी, एक एक चैप्टर तैयार करता ना, हर महीने एक चैप्टर तैयार करता, तो 13 साल तैयार करता। फिर 3 साल ग्रेजुएशन वाले या 4 साल इंजीनियरिंग वाले, तो 13 4 17 साल में तो एक कमीशन पे कब्जा कर लेता, उधर जाके इंटरव्यू लेता, ये सिलेक्ट IAS बनता ही नहीं, इतनी इसको इंफॉर्मेशन होती। अरे बोले आप अजीब बात कर, मैंने अजीब बात कर रहा हूं, आपको कॉमन सेंस है? एनालिसिस की एग्जामिनेशन है, एनालाइज करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। अभी इनोसेंट माइंड है ये। 12th तब भी ठीक है, 12th पास आउट तब भी ठीक है, 10th तो पहला काम तो ये करो, सबसे पहला, अगर बड़े गोल बनाए हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ तो शुरू करो जो तुम्हारे मन को स्ट्रांग करे, क्योंकि तुम सारा काम मन से करोगे। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है, वो डायरी में तुम लिख लो, सबसे पहला काम जीवन में ही करना है कि अपने मन को और शरीर को पावरफुल बनाना है। कैसे? यार इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेंट्स, किसी एक को ज्वाइन कर लो, सदगुरु को, पंडित रविशंकर को, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान को, बड़े सारे योगिक सेंटर्स हैं जो योगिक क्रिया, ध्यान क्रिया करा रहे हैं। अब कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर ताकतवर हो मोदी जी की तरह तो तुम्हारे पास 140 करोड़ का परिवार होगा। मोदी जी के पास देखो 140 करोड़ का परिवार है। ट्विटर खोलो, उसमें लिखा मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अपने पापा को एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे, उनसे कह रहे हैं बुड्ढे होके बकबका रहे हो दिन भर रात भर। ये सब तुम्हारे सामने की घटना है, मैं कोई अलग से एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। अब ये जो प्रेशर का खेल शुरू होने जा रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये तुम सिर्फ एक चीज से डील कर सकते हो। अब यहां तुम्हारा परसेंटेज काम नहीं आएगा, यहां से शुरुआत करो, क्योंकि ये स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। हर 10 साल बाद स्ट्रगल रहेगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा, इससे बचोगे नहीं। तो जब जीवन भर लड़ना है तो लड़ने की ताकत ना पैदा कर ली जाए। जब जिंदगी भर लड़ना है तो अपने पेरेंट्स को जाकर देखो, बहुत सारे लोग कितने थके हुए से महसूस कर रहे हैं, जिंदगी में टायर्ड हो चुके हैं। उसको बताया गया था कि यहां पहुंचोगे फिर लड़ाई नहीं होगी, यहां पहुंचोगे, वो लड़ाई जारी ही है। पहला काम तो ये कर लो, इसको आज से जीवन में इंप्लीमेंट कर लो। इज दैट क्लियर? हाँ?